Hi, मैं हूं नेहा बजाज and welcome to Zoom and let's talk about the 78th Cannes Film Festival. Well, the 2025 Cannes Film Festival was a dazzling showcase of Bollywood glamour with Indian celebrities making significant fashion statements on the red carpet. Well, इस बार कई B-Town celebs ने red carpet पर show किया अपना style statement. So let's take a detailed look at their standout appearances. Well, सबसे पहले बात करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की. पिछले साल ऐश्वर्या राय को अपने Cannes red carpet looks के लिए मिला था काफी criticism as she wore a Falguni Shane peacock gown. तो इस बार सबकी निगाहें थी the OG diva of Cannes पर यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन पर. तो वहीं पर बीते कुछ सालों की तरह इस बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन Cannes Film Festival आई डॉटर आराध्या के साथ. तो वहीं पर लुक 1 में ऐश्वर्या opted for a traditional मनीष मल्होत्रा साड़ी. Well, ऐश्वर्या की साड़ी was a mediation in ivory, rose, gold and silver और साड़ी पे थे brocade motifs भी और तो और रियल चांदी की डिटेलिंग भी थी. Well, साड़ी के साथ ही ऐश्वर्या ने कैरी किया साइड में टिश्यू का दुपट्टा जो उनके लुक को बना रहा था और भी ज्यादा रॉयल एंड रीगल और फैंस को इस लुक को देखकर उनके देवदास की पारो लुक की भी याद आ गई. तो वहीं पर ज्वेलरी के लिए ऐश्वर्या ऑप्टेड फॉर मोजाम्बिक रूबीज एंड अनकट डायमंड्स इन 18 कैरेट गोल्ड. गले के हार से लेकर अंगूठी तक ऐश्वर्या राय दिखी काफी खूबसूरत और तो और इस लुक का हाईलाइट था उनका सिंदूर which reflected her in a proper traditional look. Well, for look 2, Aishwarya Rai opted for a Gaurav Gupta gown, side hair parting and her signature bold lips. Well, ये लुक था एक ट्रिब्यूट टू इंडियन couture एंड कल्चर और इस ब्लैक शिमरी वेलवेट गाउन में ऐश्वर्या दिखी काफी खूबसूरत एंड क्लासी विद द केप जिसमें ऐश्वर्या लुक्ड लाइक अ प्रिंसेस. वेल, खास बात ये थी कि दिस केप वाज हैंड वोवन इन वाराणसी एंड वाज इंस्क्राइब्ड विद अ संस्कृत श्लोक फ्रॉम भगवद गीता जिसका हिंदी में अर्थ होता है डू द एक्शन एंड नॉट वेट फॉर द फ्रूट. Well, इस लुक से लोगों को हॉलीवुड विंटेज ग्लैमर की भी याद आ गई. तो वहीं कैन फिल्म फेस्टिवल 2025 में ऐश्वर्या राय के दोनों लुक्स ऑडियंस ने काफी पसंद किए. चलिए बात करते हैं एक्ट्रेस जानवी कपूर की जिनका इस साल हुआ कैन फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू एंड जानवी कपूर की मूवी होम बाउंड का प्रीमियर भी हुआ एट द 78th कैन फिल्म फेस्टिवल. Well, Janvi turned heads in a custom-made skirt and corset by designer Tarun Tahliani, crafted from real tissue woven in Banaras. Well, ये सॉफ्ट पिंक अटायर जिसके साथ थे लेयर्ड पर्ल नेकलेसेस और जानवी के दुपट्टा ड्रेप ने फैंस को याद दिला दी जानवी की मॉम लेट श्रीदेवी की याद भी. Well, sleeky bun, dewy pink cheeks and classic winged eyeliner में जानवी दिखी काफी खूबसूरत. तो वहीं जानवी also wore a mint green gown with traditional jewelry जिसे डिजाइन किया था अनामिका खन्ना ने for the premiere of the film Homebound. Well, इसी के अलावा जानवी also shared a drenched साड़ी look जिस पर उनके रूममेट बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया ने भी किया था कमेंट. तो वहीं उनका एक ब्लैक विंटेज लुक भी नजर आया जो 90s के हॉलीवुड स्टाइल से काफी मिलता था. Well, जो भी हो जानवी का कैन डेब्यू इस साल रहा सुपर डुपर हिट. चलिए बात करते हैं एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की. Well, उर्वशी रौतेला kicked off her Cannes 2025 appearance with an asymmetrical tube gown in dark green hue with colorful detailing. और इस लुक को उर्वशी ने टीम अप किया एक पैरेट क्लच के साथ जिसने ग्रैब की काफी आईबॉल्स भी. Well, उर्वशी के लुक को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला as netizens found her look and makeup a bit loud. तो वहीं there was another moment in Cannes Film Festival जिसकी वजह से उर्वशी रौतेला एक बार फिर चर्चा में आई. Well, उर्वशी ने पहना था एक ब्लैक ड्रामेटिक गाउन और जैसे ही उन्होंने आर्म लिफ्ट की and she waved at the camera तो netizens noticed a noticeable hole near her underarm and netizens को लगा कि उर्वशी faced a wardrobe malfunction. हालांकि उर्वशी ने इसके जवाब में क्या कहा? Well, उर्वशी का कहना था as we hurried toward the event, our car came to a sudden stop. Elderly 70-year-old woman full of life's wisdom crossed our path. Our driver's swift action to protect her sent us lurching forward and my gown, a vision of artistry, paid the price with a tear. Yet in that moment, I felt not loss but gratitude for her safety, for our survival and for the chance to walk the red carpet with a story worth telling. Well, जो भी हो, उर्वशी रौतेला जहाँ जाती हैं, नोटिस जरूर होती हैं. Well, इसी साल हुआ आलिया भट्ट का भी कैन फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू और पहले ऐसी न्यूज थी कि आलिया भट्ट कैन फिल्म फेस्टिवल अटेंड नहीं करेंगी. पर फिर आलिया भट्ट दिखी ऑन द रेड कार्पेट ऑफ कैन फिल्म फेस्टिवल और फैंस को उनका ये लुक आया काफी पसंद. Well, आलिया ने चुना ये ऑप्शन.
तो वहीं आलिया भट्ट का कैन 2025 डेब्यू भी रहा इस साल सुपर डुपर हिट एज आलिया भट्ट ने रेड कारपेट पर पहना ऑफ शोल्डर बूस्टियर गाउन बाय Schiaparelli एंड इट वाज एम्ब्रॉयडर्ड विद organza enamel flowers and ivory ruffles। उसी के साथ टाइड बन एंड dewy मेकअप एंड लाइट इयररिंग्स में आलिया बेहद खूबसूरत भी लगी। फॉर द सेकंड लुक, आलिया भट्ट turned up in a bejeweled Armani privé dress. The off-shoulder number had a glittering top and a chainmail texture to it. She paired the look with a gorgeous headwear that cascaded over her right ear. The entire look, while not a complete recreation, was reminiscent of the flapper girl era of the 1920 America. And वहीं आलिया का सबसे हिट लुक साबित हुआ उनका लुक 3, in which Alia Bhatt actually closed the Cannes 2025 with a historic fashion moment in Gucci's first ever sari. Well, the sari featured the Italian luxury label's signature monogram, intricately stitched and embellished with Swarovski crystals. With no pleats and a sleek contemporary drape, the outfit merged the timeless elegance of Indian attire with Gucci's avant-garde flair. Well, Alia का ये look सबको बहुत पसंद आया। उनका मेकअप, उनका हेयर स्टाइलिंग और आलिया की ये Gucci साड़ी बन गई स्टाइल स्टेटमेंट। Well, इस साल वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल भी नजर आए एट द कैन फिल्म फेस्टिवल फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ देयर फिल्म अरण्यर दिन रात्रि बाय सत्यजीत रे, और उनकी फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला एट द कैन फिल्म फेस्टिवल। Well, Sharmila Tagore wore an emerald green sari and Simi Grewal arrived in her signature all-white ensemble, a flowing gown that was the epitome of sophistication and grace. Well, इस साल अदिति राव हैदरी भी कैन के रेड कार्पेट पर नजर आई as she wore a bodycon dress designed by Rahul Mishra. Well, the dress was a mix of Resham threads, sequins and glass bugle beads, जिसे उन्होंने टीम अप किया एक नेकलेस के साथ। And for look 2, Aditi opted for a classic red sari with choker jewelry और उनके centered parted bun साथ में सिंदूर, बिंदी और रेड लिपस्टिक में अदिति दिखी काफी खूबसूरत और फैंस को उनका ये साड़ी वाला लुक आया काफी पसंद। Well, इस साल कैन फिल्म फेस्टिवल में करण जौहर भी नजर आए। Well, करण जौहर की फिल्म Homebound was also selected in the uncertain category at the Cannes Film Festival और करण जौहर अपने salt and pepper लुक में नजर आए काफी क्लासी और उनके डिजाइनर सूट्स ने चुराई लाइमलाइट। Well, एकता लखानी ने उन्हें किया स्टाइल और करण दिखे काफी हैंडसम। Well, Karan Johar reflected Indian royalty at the Cannes Film Festival और definitely इस साल करण जौहर बन गए King of Cannes। तो वहीं ईशान खट्टर also slayed at the Cannes Film Festival with the classic red velvet बंद गला और ईशान अपने बाकी लुक्स में भी लगे काफी हैंडसम एंड लाइक अ ट्रू जेन ज़ी आइकन। तो वहीं इसी के अलावा एक्ट्रेस अवनीत कौर भी नजर आई एट द Cannes Film Festival और उन्हें देखा गया विद टॉम क्रूज, वो भी नमस्ते करते हुए, और साथ साथ अवनीत कौर की ये पिक्चर भी नेटिजन्स के बीच हो गई काफी वायरल। Well, इस साल बी टाउन सेलेब्स ने बिखेरा कैन फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा और इनमें से किसका लुक है आपका फेवरेट, वो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। Well, this is me Neha Bajaj signing off. Till then, stay tuned and keep watching Zoom for more updates.